इधर दिल्ली में दिखी शाइस्ता परवीन, उधर योगी की पुलिस ने घेर लिया। योगी के एक आदेश से मचा हड़कंप, शाइस्ता का भी खेल खत्म। गुड्डू ने बताया सच मिल गई शाइस्ता का। एसटीएफ की टीम में शाइस्ता का खबरी। आधी रात योगी ने लगा दी कई अधिकारियों की क्लास। शाइस्ता का एक और वीडियो हुआ वायरल। अतीक ने शाइस्ता को भी दिया धोखा। अतीक की कब्र में दफन होने के बाद निकले राज। इधर जैसे ही मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई और वो कहने लगा कि मुझे मेडिकल टेस्ट के लिए मत ले जाओ, उधर तुरंत शाइस्ता परवीन भी अपने बिल से निकली। लेकिन तभी पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल गई। शाइस्ता को यही लग रहा था कि शायद उसे पुलिस कभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाएगी और वो अतीक अहमद के पूरे साम्राज्य को अपने नाम कराएगी। साथ ही अतीक अहमद के गुर्गों के साथ आगे मौज की जिंदगी बिताएगी। सब कुछ शाइस्ता परवीन के हिसाब से ही चल रहा था, लेकिन अब वो ज्यादा दिन नहीं बच पाएगी। उमेश पाल की मौत के बाद से ही शाइस्ता परवीन भी बाकी शूटरों की तरफ फरार चल रही है और पुलिस ने शाइस्ता को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंकी है। लेकिन इसके बावजूद अब तक शाइस्ता परवीन को दबोचा नहीं जा सका है। उसकी अलग अलग तस्वीरें और वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, जिससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो भेष बदल बदल कर अलग अलग राज्यों में घूम रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बार वो दिल्ली में दिखाई पड़ी, जिसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने दिल्ली में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और शाइस्ता को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस के जवानों ने करोल बाग और जामिया नगर में सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि शाइस्ता परवीन पुलिस की पकड़ में नहीं आई, जिसके बाद हर किसी के जहन में एक ही सवाल गूंजने लगा कि आखिर बार बार शाइस्ता परवीन को पुलिस घेर लेती है पर वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रही है। इसीलिए अब ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई ऐसा सिपाही है जो शाइस्ता परवीन की खबरी के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि पुलिस के लिए किसी भी अपराधी को पकड़ना इतना मुश्किल नहीं होता है। पुलिस के अपने सूत्र होते हैं जो ऐसे इनपुट देते हैं, यानी अपराधी लाख कोशिश भी कर ले उसके बावजूद नहीं बच सकता। जबकि शाइस्ता परवीन पर तो इनाम घोषित है और कोई भी उसके बारे में बता सकता है और इनाम की राशि ले सकता है। लेकिन इसके बावजूद 2 महीने में शाइस्ता परवीन की पुख्ता लोकेशन किसी ने नहीं बताई। पर ऐसा नहीं है कि शाइस्ता परवीन तक पुलिस की टीम नहीं पहुंच पा रही, लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे ही पुलिस उसके करीब पहुंचती है वो वहां से फरार हो जाती है। यानी कोई तो है जो शाइस्ता परवीन की भागने में मदद कर रहा है। अतीक अहमद ने अपने दौर में सैकड़ों पुलिस वालों को बनाया है और बिगाड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी भी अतीक अहमद के समर्थन वाले कई पुलिस वाले होंगे। हो सकता है उनमें ही कोई शाइस्ता परवीन की मदद कर रहा हो, जिसकी वजह से अब तक शाइस्ता को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन एक साथ फरार हैं और अगर इस दावे में सच्चाई है तो ये पुलिस के लिए कहीं न कहीं राहत की बात हो सकती है, क्योंकि उसके पास दोनों को एक साथ गिरफ्तार करने का मौका होगा। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जा रहा है कि अतीक के साम्राज्य को मिटाने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही अतीक के बेटे असद की जानकारी पुलिस वालों को दी थी। अब अगर इस लिहाज से देखें तो गुड्डू मुस्लिम अतीक के परिवार का दुश्मन बन गया है। पर सवाल ये उठ रहा है कि अगर गुड्डू मुस्लिम अतीक के परिवार का दुश्मन है तो फिर वो शाइस्ता के साथ फरार क्यों है। सवाल ये भी है कि शाइस्ता को ये सारी बातें पता होंगी, इसके बावजूद वो गुड्डू मुस्लिम के साथ क्यों है। इन सवालों के जवाब भी तभी मिल पाएंगे जब गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन को पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी। उड़ती हुई खबरों की अगर माने तो प्रयागराज में कुछ लोग गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन की नजदीकियों के बारे में भी बताते हैं। हालांकि लोगों के दावे में कितनी सच्चाई है इसका भी खुलासा तभी होगा जब दोनों गिरफ्तार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।